अमेरिका से इस वक्त भारत को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही अब भारतीयों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। ब्लूमबर्ग ने एक दावा किया है कि 18,000 भारतीयों को अमेरिका से इंडिया डिपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि ये वो 18,000 भारतीय होंगे जो वहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास वहां पर रहने के डॉक्यूमेंट नहीं है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है और 18,000 की एक गिनती बताई जा रही है जिन्हें वापस भारत भेजने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अवैध घुसपैठ को लेकर पहले से ही अपने चुनावों में वो जिक्र करते रहे, मगर अब एक्शन मोड में है डोनाल्ड ट्रंप। हमने देखा जिस तरह से उन्होंने शपथ दी और ताबड़तोड़ अब एक के बाद एक फैसले लेते जा रहे हैं। क्या अपडेट है इस मामले में? बहुत बड़ी अपडेट है ये, अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि इंडिया लगातार ट्रंप के शपथ ग्रहण पर नजर बनाए हुए था और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है, जिस तरीके से चुनाव के दौरान उन्होंने प्रचार किया, उसमें अप्रवासी जो लोग हैं, जो इलीगल माइग्रेंट हैं वहां पर अमेरिका में, उसे लेकर उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा तब बनाया था। और अब शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ब्लूमबर्ग जो है एक जाना माना प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है, उसकी तरफ से कि ब्लूमबर्ग दावा किया है कि अमेरिका से 18,000 भारतीयों को वापस भारत भेजने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। ये दावा किया है ब्लूमबर्ग ने अपने सूत्रों के हवाले से। जिन सूत्रों की बात कर रहा है वो है अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है उसके हवाले से कि अमेरिकी सरकार में इस चीज़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। ट्रंप जल्द ही एक ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसमें उन लोगों को जो अमेरिका में रह रहे हैं और इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे हैं उन्हें वापस भारत भेजा जाए। इनकी संख्या जो है वो 18,000 बताई जा रही है। 18,000 संख्या बहुत बड़ी होती है। अब इस पर भारत किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और देखना अब ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ट्रंप एक के बाद एक फैसले लेते जा रहे हैं और भारत को लेकर इसमें क्या भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है और भारत को लेकर आने वाले वक्त में और क्या फैसले इस पर लिए जा सकते हैं। क्योंकि लगातार देखिए पिछला कार्यकाल जो ट्रंप का जो 2.0 से पहले का कार्यकाल रहा, उसमें भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ अहमदाबाद में, वो भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी वो पीएम मोदी को लेकर कई बार खुलकर बात करते रहे, भारत की तारीफ करते रहे। वो ट्रंप का पहला कार्यकाल था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उनके रुख, उनके तेवर जो है पूरी तरीके से बदले हुए नजर आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने जो दावा किया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। हालांकि शपथ के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई भी दी थी और एक सच्चा मित्र और एक मेरा दोस्त करके उन्हें संबोधित करते हुए कहा था कि हम दोनों मिलकर जो है अब आगे साथ में काम करेंगे, एक मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसी मामले में एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर मैं बता दूं, जो अपडेट हुआ है वो ये है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, उसमें ये कहा गया है, दावा किया गया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दावा किया गया है, इंडिया की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है और अमेरिका की तरफ से भी इस पूरे केस को अभी तक ऑफिशियल नहीं किया गया है। ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ऑफिशियली अभी इसे अमेरिका ने नहीं किया है, लेकिन ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि उसके पास उसके सूत्रों के हवाले से खबर है कि 18,000 भारतीयों को वापस भेजा जाएगा। हालांकि जो अपडेट की मैं बात कर रहा हूं बता दूं, यहां पर यह है, ब्लूमबर्ग ये कहता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के साथ यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गया है। ये ब्लूमबर्ग दावा कर रहा है और इस चीज़ के लिए तैयार हो गया है कि सारे इलीगल जो सिटीजन्स हैं वहां पर भारतीय हैं उनको भारत वापस लेगा, अमेरिका से वापस लाएगा। एक अर्ली सिग्नल जो है वो न्यू दिल्ली की तरफ से, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में जब लिखते हैं भारत को तो न्यू दिल्ली कर जो कैपिटल होती है उसको कई बार मेंशन करते हैं। तो ये कहा गया है कि एक अर्ली सिग्नल जो है वो भारत की तरफ से मिला है और इसके पीछे का कारण जो ब्लूमबर्ग बता रहा है वो ये कह रहा है कि भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका के साथ में किसी भी तरह की ट्रेड वॉर जो है, यहाँ पर ट्रेड वॉर का जिक्र किया है, किसी भी तरीके की ट्रेड वॉर हो और भारत इसके लिए तैयार हो गया। ये दावा ब्लूमबर्ग कर रहा है कि भारत तैयार हो गया 18,000 भारतीयों को, इलीगल भारतीयों को वहाँ से वापस लाने के लिए। अभी देखना होगा कि ऑफिशियली इसमें कुछ भी नहीं है, सारा सूत्रों के हवाले से है। देखना होगा इंडियन गवर्नमेंट इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो खुद भी ट्रंप के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। तो अब इसमें देखना होगा। हालांकि जानकारी के लिए बता दूं कि जो इलीगल माइग्रेंट की बात होती है उनके बारे में कहा जाता है कि वो मैक्सिको और कनाडा के रास्ते जो हैं वो यूएस में एंटर करते हैं एक बेटर लाइफ स्टाइल के लिए। और इस पर एक फिल्म भी बनी थी, आपने देखा भी होगा, डंकी फिल्म आई थी कि किस तरीके से लोग माइग्रेट करके यूएस में जाते हैं। अब इलीगल कौन है, लीगल कौन है, ट्रंप उसको कैसे डिसाइड करेंगे। ऑफिशियली ट्रंप इसको वाकई इनिशिएट करेंगे, क्योंकि अमेरिका में जो भारतीय हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है। और उसी कड़ी में देखते हुए चुनाव के मद्देनजर तब प्रधानमंत्री मोदी के साथ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है हाउडी मोदी जो है, तब ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में किया था। हालांकि उसका फायदा उनको नहीं मिला, लेकिन बड़ी खबर यही कि 18,000 भारतीयों पर, अवैध भारतीयों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर होने वाली है अगर ऐसा वाकई में होता है और उन्हें डिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसी तरह की रिपोर्ट हमें नवंबर 2024 में भी देखने को मिली थी अमेरिकन इमिग्रेशन एंड कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से। इससे पहले 1100 लोगों को भारत वापस बुलाया भी जा चुका है, ये भी एक जानकारी है। पिछले साल ऐसा हुआ है।
अगर हम उस रिपोर्ट की बात करें तो उस समय जो आंकड़ा सामने आया था वो 17,940 भारतीयों का था, जिसमें वो उन 1.45 मिलियन लोगों में शामिल थे जो अमेरिका में आधिकारिक रूप से अवैध तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके डेटा वहाँ पर अमेरिका की एजेंसियों के पास फिलहाल मौजूद है और उन्हें 1.1 मिलियन के आसपास जो आंकड़ा है उन्हें डिपोर्ट करने की जो तैयारी की जा रही थी उसमें 17,940 भारतीयों का नाम भी शामिल है। अमेरिका में यहाँ पे मैं क्यों बताना चाहूँगा, अमेरिका में जो इलीगल माइग्रेंट या अप्रवासी की अगर बात करें तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। एक फ्यू रिसर्च सेंटर करके है जो डेटा प्रोवाइड कराती है, उसका अगर आंकड़ा माने तो पिछले साल का आंकड़ा बताया जा रहा है कि करीब 20% लोग जो हैं वो अमेरिका में अप्रवासी हैं। तो ये भी एक आंकड़ा है और शायद इसीलिए ट्रंप जो है इस फ्रंट पर खेल रहे हैं। अब देखना होगा भारत कैसे रिएक्ट करता है। बिल्कुल, और ट्रंप की हमेशा से अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी भी रही है, तो देखना होगा कि आगे इसमें क्या अपडेट आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।